हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई रिटेन पोस्ट जो कि अंकुर वरिकू सर के ऑफिशियल चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के जरिए यह रिटेन पोस्ट लिया गया है, जिसमें 6 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी लैंग्वेज। अंकुर वरिकू सर एक बेस्ट सेलर, एक ऑथर एंड ऑनलाइन एजुकेटर रहे हैं। सो आइए इनके द्वारा 6 हैबिट जो इन्होंने इंग्लिश में अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। चेंजिंग योर लाइफ डज नॉट हैव टू बी अ मैसिव ओवरनाइट चेंज। कहा जा रहा है चेंजिंग योर लाइफ, आपके जीवन का बदलना। योर लाइफ यानी कि आपके जीवन का बदलना। चेंज का मतलब बदलना, परिवर्तन होना। डज नॉट हैव टू बी अ मैसिव। मैसिव इट मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। यानी कि आपके लाइफ में, आपके जीवन का परिवर्तन होना कोई बड़ा मैसिव होना नहीं है। चेंजिंग योर लाइफ डज नॉट हैव टू बी अ मैसिव ओवरनाइट चेंज। कहा जा रहा है कि आपके लाइफ का बदलाव होना, परिवर्तन होना, यह जो है ऐसा होना जैसा नहीं है। कहने का मतलब रातों रात में परिवर्तन होना नहीं होता है। यानी कि किसी भी लाइफ के बात किया जाए, यानी कि चेंजिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में परिवर्तन होना। डज नॉट हैव टू बी अ मैसिव, यह कोई बड़ा होना या रातों रात परिवर्तन होना नहीं होता है। इसमें समय लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज योर लाइफ। यह एक स्लो प्रोसेस है, रातों रात बदलाव नहीं हो जाता है। सो दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, दीज 6 हैबिट्स आर ऑल यू नीड टू फॉलो। कहा जा रहा है दीज यानी कि ये 6 आदतें, आर ऑल सभी को, यानी कि यह 6 आदतें हैं जो ऑल यू आप सभी को नीड टू फॉलो। नीड मतलब ज़रूरत होना, यानी कि आप सभी को ज़रूरत होनी चाहिए फॉलो करने के लिए। यानी कि दीज 6 हैबिट्स यानी कि ये 6 आदतें आर जो हैं ऑल यू आप सभी को ज़रूरत है, नीड टू फॉलो अनुसरण करने की, यानी कि फॉलो करने की ज़रूरत है इन दिस ईयर 2024। नेक्स्ट, दीज 6 हैबिट्स में सबसे पहला नंबर है जिसको हम हिंदी करने वाले हैं, स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे। यानी कहा जा रहा है कि सोइए, यानी कि सोने के लिए एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर, एवरी डे एक ही समय पर हर दिन सोने के लिए ऐसा हैबिट बनाइए। वेकअप उठिए एट द सेम टाइम एवरी डे। कहा जा रहा है कि एक ही समय में हर दिन सोना तय कीजिए और उठने का भी एक समय निर्धारित कीजिए हर दिन। 4-7+ आवर्स, और यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको कितने घंटे सोने की ज़रूरत है। 4-7+ यानी कि कम से कम 7 घंटे सो सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट, सेकेंड हैबिट, ईट हेल्दी नो मोर देन 3 टाइम्स अ डे। कहा जा रहा है कि खाने की बात जब करते हैं, ईट हेल्दी कहा जा रहा है कि खाइए हेल्दी, यानी कि नो मोर देन 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं खाइए। यानी कि हेल्दी चीज़, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाइए
और साथ ही साथ एक दिन में 3 टाइम्स यानी 3 बार से ज़्यादा नहीं, नो मोर देन 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं खाइए। वो भी खाना है तो ईट हेल्दी, यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी है वे खाने की बात कही जा रही है। अवॉइड शुगर एंड फ्राइड फूड, कहा जा रहा है कि आपको हेल्दी खाना है और एक दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं खाना है, साथ ही साथ अवॉइड करना है, हटाना है किसको, शुगर को, चीनी को, और फ्राइड तला हुआ भोजन को क्या करना है, अवॉइड करना है, इससे दूर हटना है, इसको क्या करना है, हटाने की बात हो रही है, अवॉइड करने की बात हो रही है, त्याग करने की बात हो रही है। एंड नेक्स्ट हैबिट, थर्ड नंबर, रीड 15 मिनट्स एवरी डे, नोट ऑनलाइन, कहा जा रहा है कि पढ़िए, स्टडी कीजिए, यानी कि रीड पढ़िए 15 मिनट्स 15 मिनट एवरी डे, हर दिन आपको 15 मिनट पढ़ना चाहिए, यानी कि पढ़िए। नोट ऑनलाइन, यह ऑनलाइन पढ़ने की बात नहीं हो रही है, फिजिकल बुक होना चाहिए। यहाँ पर ये कहने का मतलब है किसी तरह के फ़ोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं पढ़ने की लिए कहा जा रहा है, कंप्यूटर या फ़ोन। नेक्स्ट 4 नंबर, एक्सरसाइज वॉक एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में 5 बार, एटलीस्ट कम से कम 5 बार वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और 15 मिनट्स एटलीस्ट, कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज कर सकते हैं एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट्स। नंबर 5, डू नथिंग फॉर 5 मिनट्स एवरी डे, नो फोन, बुक, म्यूजिक, पर्सन और एनीथिंग एल्स, कहा जा रहा है कि डू करिए, नथिंग कुछ भी नहीं, फॉर 5 मिनट्स एवरी डे, यानी कि हर दिन 5 मिनट के लिए कुछ भी मत करिए। डू नथिंग, कुछ भी नहीं, डू मतलब करना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कीजिए, केवल 5 मिनट हर दिन, यानी कि 5 मिनट के समय लीजिए जिसमें कुछ भी नहीं करना है। नो फ़ोन, कोई फ़ोन देखना नहीं है, नो बुक, नो म्यूजिक, नो किसी पर्सन से बात करना है, और एनीथिंग एल्स, और भी ऐसी कोई भी चीज़ काम मत कीजिए। नंबर 6, शेड्यूल डिस्ट्रैक्शन टाइम ड्यूरिंग द डे, कहा जा रहा है शेड्यूल कीजिए, तय कीजिए, डिस्ट्रैक्शन यानी कि किसी तरह के भटकाव, किसी तरह के दिग्भ्रमित करने वाले एक्टिविटी को, टाइम को, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन किसी तरह के वो काम कर सकते हैं जो किसी दिन के एक ऐसा समय रखिए जिसमें डिस्ट्रैक्शन टाइम हो, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। 4, सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया, फ़ोन, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी हैं उस पर आप समय दे सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन टाइम को, मतलब जिस समय आप भटकते हैं किसी तरह के और एक्टिविटी पर ध्यान जाता है, उस समय के लिए मतलब दिन में कोई एक समय फिक्स कीजिए कि इस समय हम डिस्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे, सोशल मीडिया पर टाइम देंगे। डू नॉट कंज्यूम इट वेन एवर यू विश टू, कहा जा रहा है कि इसे कंज्यूम मत कीजिए, उपभोग मत कीजिए, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत कीजिए जब कभी भी, यू विश टू यानी कि जब कभी भी आपको इच्छा करता हो वैसा समय न मत दीजिए, यानी कि जब कभी भी आपको इच्छा करता है सोशल मीडिया की ओर देखने के लिए तो आप कंज्यूम मत कीजिए, यानी कि जब कभी भी मत कीजिए। इसके लिए शेड्यूल निर्धारित कीजिए जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आप समय उस पर दे सकते हैं। सो दिस इज द 6 हैबिट्स you all need to follow. And next paragraph, which of these 6 are you going to start in 2024, यानी कहा जा रहा है कि इसमें से
इस 6 हैबिट्स में से कौन से आप शुरू करने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्टार्ट इन दिस ईयर्स, यानी कि इस साल आप इस 6 हैबिट में से कौन से फॉलो करने जा रहे हैं? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटन पोस्ट बाय अंकुर वरिकू